हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 2026 क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर विद्युत धारा। यानी आज हम विद्युत धारा के 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026। हम आपको बता दें, विद्युत धारा चैप्टर से एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन विद्युत धारा चैप्टर से सर्वाधिक पूछे जाते हैं। और हम आपको बता दें, एग्जाम डेट है वो है आपकी 21 फरवरी। यानी 21 फरवरी को विज्ञान का एग्जाम है। यानी आज हम विद्युत धारा के 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। देखिए, एक निवेदन है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। यानी विद्युत धारा का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। और इस बार एग्जाम 2026 में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, डायन या फिर एम्पियर। तो देखिए, इसका राइट आंसर है एम्पियर। यानी एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उन्हें क्या कहते हैं। तो हम आपको बता दें, उन्हें अतीत चालक कहते हैं। यानी जिन पदार्थों का प्रतिरोध शून्य हो उन्हें क्या कहते हैं? अतीत चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। यानी इस बार पूछा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, जूल, एम्पियर, कूलॉम या फिर न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है कूलॉम। यानी कूलॉम है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपसे एक निवेदन है हमारा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है। यानी अगर कोई परिपथ है तो उसमें विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? वोल्ट मीटर, एमीटर, विद्युत सेल से या फिर उपरोक्त सभी से। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एमीटर से। यानी एमीटर से हम परिपथ में विद्युत धारा का मापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताना है। देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम है, ओम मीटर है, कूलॉम है या फिर वोल्ट मीटर है। देखिए, हम आपको बता दें, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक वो है ओम मीटर। यानी ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर जूल। देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? यानी एसआई मात्रक बताना है विद्युत शक्ति का। तो इसका राइट आंसर है वोट। यानी वोट है वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, विद्युतीय ऊर्जा का, यानी जो विद्युत ऊर्जा है उसका व्यापारिक मात्रक बताना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सर्वाधिक बार आ चुका है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? कूलॉम, ओम, किलोवाट घंटा या फिर जूल। तो इसका राइट आंसर है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका व्यापारिक मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। यानी सुचालक क्या होता है? जिसमें धारा बहुत ही तेज प्रवाहित हो, यानी उसे आसानी से धारा प्रवाहित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। शीशा, लोहा, चांदी या फिर तांबा। तो इन चार ऑप्शनों में से सबसे राइट आंसर वो रहेगा चांदी। यानी चांदी में, यानी जो सुचालक है उसमें देखे जाए तो चांदी सर्वाधिक अच्छा सुचालक है विद्युत धारा का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, घरों में कूलर, पंखे, बल्ब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की इस बार पूरी पूरी संभावना है कि हमारे जो घर होते हैं उसमें जो कूलर है, पंखे है, बल्ब है, वो कौन से क्रम में जुड़े होते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या है? समानांतर क्रम में, यानी समानांतर क्रम में हमारे सारे घर के उपकरण जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मान है लंबाई पर, मोटाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर या फिर धारा पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विभव मापने के लिए काम आता है, यानी हम विभव किससे मापते हैं? ट्रांसफार्मर से, वोल्टमीटर से या फिर एमीटर से। तो इसका राइट आंसर है वोल्टमीटर से विभव मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर, लेंस के नियम पर, अन्योन्य प्रेरण पर या फिर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर हमारा जो ट्रांसफर होता है वो सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है बल्ब का तंतु किसका बना होता है? यानी जो बल्ब होता है उसका तंतु बताना है। जो तंतु होता है उसके अंदर वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का, ग्रेफाइट का, टंगस्टन का या फिर तांबा का। तो इसका राइट आंसर है टंगस्टन का। तो टंगस्टन का क्या बना होता है? बल्ब का तंतु बना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो देखिए अश्व शक्ति है वो किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, धारिता का, प्रेरण का या फिर शक्ति का। तो इसका राइट आंसर है शक्ति का, यानी अश्व शक्ति वो किसका मात्रक है? शक्ति का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है ये बताना है। आज हम इस चैप्टर से पूरे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर में आज सर्वाधिक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप देखिए प्लीज 20 क्वेश्चन। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन है वो बल्ब में गैस भरी जाती है क्योंकि यह सर्वाधिक हल्की होती है। अगला है एक अश्व शक्ति में वोट की संख्या कितनी होती है? यानी एक अश्व शक्ति में वोट की संख्या पूछी गई है। 785 वोट, 725 वोट, 746 वोट या फिर 740 वोट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 746 वोट एक अश्व शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हीटर का तापन तंतु किसका बना होता है? क्योंकि जो हीटर होता है उसका जो तापन तंतु है वो किसका बना होता है? तो निकिल का, नाइक्रोम का, सिलिकॉन का या फिर टंगस्टन का। तो देखिए हीटर का तापन तंतु है वो किसका बना होता है? वो होता है नाइक्रोम का, क्योंकि ये सर्वाधिक ताप पर भी आसानी से रह जाता है। अगला है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा की आवृत्ति कितनी है? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज, यानी जो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो है 50 हर्ट्ज है। अगला देखते हैं विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? यानी विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है। वोल्ट, एम्पियर, कूलम या फिर जूल। तो इसका राइट आंसर है वोल्ट, यानी विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यानी आज मोस्ट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से। चालक में किसके प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होती है? यानी कोई भी चालक तार है या फिर कोई परिपथ है तो उसमें किसके कारण धारा प्रवाहित होती है? तो वो होती है न्यूट्रॉन के कारण। नहीं, हाँ न्यूट्रॉन के कारण नहीं होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी चालक में या फिर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, यानी जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तभी धारा प्रवाहित होती है। आज इस चैप्टर से हमने 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपसे बस एक ही निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको क्लास 10 साइंस का पूरा सिलेबस कवर करवा सकें। धन्यवाद।